आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। यहाँ देखें, कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। हमने पहले इन नुक्तों को मिलाते हुए इस लफ्ज़ को मुकम्मल करना है और फिर नीचे खुद लिखने की कोशिश करनी है। तो चलें, आप अपनी किताब पर लिखिए। पहली शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए छोटा सा गोल दायरा, और फिर पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और एक टेढ़ी सी लकीर लगाकर पेंसिल को रोक दें। फिर आगे लिखें, ऊपर से नुक्ते मिलाते हुए ज़रा सा गोल करते हुए नीचे, फिर नुक्तों को मिलाते हुए चांद की शक्ल बनाएंगे। आधे चांद की शक्ल बनाते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ नुक्तों को मिला दें और ये बन गया गैन। गैन के ऊपर एक नुक्ता लगा दें। क्या लफ्ज़ बन गया? मुर्ग। चलें, अब इस लाइन का दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं। आप भी अपनी किताब पर लिखिए। आधे दायरे की शक्ल बनाते हुए नीचे की तरफ नुक्तों को मिला दें। फिर हम अगली शक्ल बनाएंगे, गोल दायरा और फिर नीचे की तरफ टेढ़ी लकीर। अब ऊपर से नीचे की तरफ एक लकीर लगाइए। फिर कोहनी की शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए ऊपर और फिर एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ। अब नुक्ते डालें। ये पे के नुक्ते हैं, तीन नुक्ते अपनी किताब पर डालें और फिर हे की शक्ल यानी हे की हुक बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या लफ्ज़ बना है ये? दाल, वाओ, पे, हे, रे, दोपहर। अब नीचे की लाइन पे खुद लिखने की कोशिश करते हैं। आप भी अपनी किताब पर लिखिए। एक छोटा सा गोल दायरा बनाते हुए नीचे की तरफ एक टेढ़ी सी लकीर लगा देंगे। अब गैन की शक्ल डालनी है। ऊपर से आधे दायरे की शक्ल बनाते हुए पेंसिल को नीचे की तरफ लाएं और चांद की शक्ल बनाते हुए पहले नीचे और फिर अपनी पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं और गैन के ऊपर एक नुक्ता। क्या लफ्ज़ लिखा है हमने? मुर्ग। अब आगे लिखें। जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। पहले दाल की शक्ल बनाइए, ज़रा सा गोल करते हुए लकीर पर टेढ़ी सी लाइन लगा दें। फिर वाव बनाएंगे, एक छोटा सा गोल दायरा और उससे नीचे टेढ़ी सी लकीर। अब पे की आधी शक्ल बनाएंगे, एक टेढ़ी सी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर हे की शक्ल बनाएंगे। कोहनी की शक्ल बनाते हुए ज़रा सा गोल करके ऊपर से नीचे की तरफ एक टेढ़ी लकीर। पहले पे के नुक्ते डालें। कितने नुक्ते डालेंगे? 3, बिल्कुल सही। और फिर हे की एक शक्ल नीचे हुक की तरह नीचे से ऊपर की तरफ। लफ्ज़ क्या लिखा? दोपहर। अब आगे बढ़ते हैं। मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, गोल सा दायरा छोटा सा, फिर उसे सीन की आधी शक्ल से मिलाएंगे और वहीं से नीचे की तरफ जीम से मिलाना है। पहले जीम की आधी शक्ल बनाएं, ज़रा सा गोल करते हुए और फिर दाल बनाएंगे। दाल बिल्कुल रे की सर्कल में बनेगा और जीम का नुक्ता बिल्कुल उसके नीचे। क्या लफ्ज़ बना है ये? मस्जिद। अब अगला लफ्ज़ लिखते हैं। पहले ऊपर से नीचे की तरफ एक टेढ़ी लकीर लगाइए और फिर कोहनी की शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ। अब ऊपर एक सीधी लकीर लगाइए, ये लाम की आधी शक्ल है। वहीं से नीचे लेकर आएं और फिर बड़ी ये से मिलाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए लकीर पर पीछे की तरफ एक लकीर और नुक्तों को मिलाते हुए आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोक दें। अब पे के नुक्ते डालें, 3 नुक्ते नीचे की तरफ। फिर क्या करेंगे? हे की हुक डालेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। क्या लफ्ज़ बना ये? पहले। अब यहाँ नीचे आपने खुद लिखने की कोशिश करनी है। आप भी अपनी किताब पर लिखें। मीम की शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए आधी मीम की शक्ल, फिर उसे सीन से मिलाना है। सीन की आधी शक्ल डालेंगे, फिर नीचे जीम की आधी शक्ल डालें
और उसे ज़रा सा गोल करते हुए उसके साथ रे की तरह एक शक्ल मिलाएंगे और इसे क्या कहते हैं? दाल। जीम का नुक्ता लगा दें। लफ्ज़ क्या है? मस्जिद। अब बारी है अगले लफ्ज़ की। जैसे ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखने की कोशिश करनी है। एक टेढ़ी लकीर लगाइए अपनी किताब पर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर कोनी की शक्ल बनाते हुए ज़रा सा गोल करें। फिर ऊपर एक सीधी लकीर लाम की शक्ल बनेगी, वहीं से नीचे लेकर आएं और उसे बड़ी ये से मिला देना है। लकीर पर पीछे की तरफ एक लकीर लगाएं और फिर थोड़ा सा बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें। अब पे के नुक्ते डालें, 3 नुक्ते नीचे की तरफ और हे की हुक बना देंगे। आप भी अपनी किताब पर बनाइए। लफ्ज़ क्या है? पहले। चलें अब आगे बढ़ते हैं। इन नुक्तों को मिलाइए। ये दाल की शक्ल है, ऊपर से नीचे की तरफ ज़रा सा गोल और इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे। फिर आगे रे की शक्ल बनाएं, एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ा। दोबारा इसी तरह की शक्ल, एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर ज़रा सा टेढ़ा और इसके ऊपर नुक्ता आएगा। कौन सी अलामत है? ज़बर की, तो ज़बर भी लगा दें। अब आगे अपनी किताब पर नून की शक्ल बनाइए, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ और फिर पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं और आखिरी नुक्ते पर पेंसिल को रोक दें और नून का नुक्ता उसके बिल्कुल पेट में, उसके अंदर। क्या लफ्ज़ है ये? दर्जन। अब आगे देखें क्या है। अगला लफ्ज़ लिखें, नुक्तों को मिलाते हुए एक लकीर, फिर ज़रा सा गोल करें और फिर ऊपर दाल से मिला देंगे। रे की तरह की शक्ल, लेकिन ये है दाल। और खे के ऊपर एक नुक्ता लगा दें। फिर मीम डालें, एक गोल दायरा छोटा सा और फिर नीचे की तरफ उसे ते से मिलाना है। ते की पूरी शक्ल आएगी यहाँ पे। ज़रा सा लकीर पर आगे बढ़ाने के बाद ऊपर और पेंसिल को रोक दें। ते के 2 नुक्ते ऊपर की तरफ। क्या लफ्ज़ बना? खिदमत। अब नीचे की लकीर पर आपने खुद लिखना है। चलें अपनी किताब पर लिखिए। पहले दाल की शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे एक टेढ़ी लकीर और दाल के ऊपर आएगा ज़बर। फिर इसे रे से मिलाना है, एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर उसको ज़रा सा टेढ़ा कर देंगे। दोबारा इसी तरह की शक्ल बनाएं, एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर थोड़ा सा टेढ़ा। अब इस शक्ल पे आप एक नुक्ता लगाएंगे और ऊपर क्या आएगा? ज़बर आएगा। तो ज़बर लगा दें, फिर नून लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ ज़रा सा गोल करते हुए पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं और फिर पेंसिल को रोक दें और नून का नुक्ता लग जाएगा। क्या लफ्ज़ है ये? दर्जन। अब अगला लफ्ज़ लिखते हैं। खे की आधी शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा ऊपर, फिर एक लकीर पीछे की तरफ, फिर उसे ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ। अब इसे दाल से मिलाएंगे, एक लकीर ऊपर से नीचे और फिर थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे और खे के ऊपर एक नुक्ता आएगा। अब आगे मीम की आधी शक्ल बनाएं, एक छोटा सा गोल दायरा और फिर उसे ते से मिलाना है। आगे ते की शक्ल बनाएंगे, लकीर पर आगे की तरफ बढ़ाएं और फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के बाद पेंसिल को रोक दें और ते के 2 नुक्ते इसके ऊपर लगेंगे। क्या लफ्ज़ है ये? खिदमत। इसी तरह अब ये 2 लफ्ज़ लिखते हैं। मीम की आधी शक्ल बनाएं अपनी किताब पर, उसे नीचे ज़रा सी एक लकीर और गोल करते हुए एक टेढ़ी लकीर बना दें। अब टे का टोशा डालेंगे, ऊपर से नीचे एक लकीर और फिर पत्ते की शक्ल और ये के नुक्ते नीचे की तरफ लगेंगे। 2 नुक्ते ये के। क्या लफ्ज़ है ये? मीटर। अब अगला लफ्ज़ लिखें इस लकीर पे। ते की आधी शक्ल, फिर उसे ये की आधी शक्ल से मिलाएंगे और फिर रे एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ। ते के नुक्ते डालें,
उसके बाद ये के नुक्ते नीचे आएंगे, ये के बाद दोबारा ते है इसलिए हम ते के नुक्ते लिखेंगे। अब इस लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करें, तीतर, तीतर, बिल्कुल सही। अब अपनी किताब पर नीचे लिखें, नीचे की लकीर पर एक गोल दायरा, उसे ये से मिलाएंगे। फिर टे बनाना है, टे के लिए कोई लाइन नहीं लगानी और उसे फिर नीचे एक टेढ़ी लकीर रे से मिला देना है। ये के नुक्ते डालिए और ऊपर टे का टोशा आएगा, एक लकीर और फिर पत्ते की शक्ल। तो क्या लफ्ज़ लिखा गया? मीटर। अब आगे लिखते हैं, ते की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल, फिर ये और उसे रे से मिला देना है, नीचे एक टेढ़ी लकीर। ते के नुक्ते डालिए, फिर क्या करेंगे? ये के नुक्ते डालेंगे नीचे की तरफ और ऊपर ते के नुक्ते। क्या लफ्ज़ है ये? तीतर। अब देखें सवाल नंबर 2 दिया है, इसमें कहा जा रहा है कि मिलाकर देखें क्या लफ्ज़ है और फिर इसे लिखने की कोशिश करें। तो पढ़ें इसको, ये क्या है? मस जिद, दोनों को मिलाएं, क्या लफ्ज़ बनेगा? मस्जिद। तो चलें इस लकीर पर लिखेंगे, आप भी अपनी किताब पर लिखिए। सबसे पहले मीम की शक्ल बनाएं, फिर उसे सीन से मिलाएंगे, सीन की आधी शक्ल, और फिर जीम बनाना है और उसे दाल से मिला देंगे। नुक्ते डालिए जीम के, कितने नुक्ते होते हैं? 1। अब अलामतें लगाएंगे, मीम के ऊपर ज़बर और ज़ेर किसके नीचे? जीम के। तो हमने लिख लिया मस्जिद। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ये? मी टर, दोनों को मिलाएं और बताएं क्या बनेगा? मीटर। तो चलें आगे इस लकीर पर लिखने की कोशिश करते हैं, आप भी अपनी किताब पर लिखिए। मीम की आधी शक्ल बनाएं, फिर उसे ये से मिलाएंगे और फिर आगे एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ। ये के नुक्ते डालिए, 2 नुक्ते और फिर टे का टोशा, एक लकीर और फिर पत्ते की शक्ल। तो लफ्ज़ लिखा गया मीटर। अब तीसरी लाइन पढ़ें, क्या है ये? ही टर, दोनों को मिलाएं, हीटर। तो चलें हीटर लिखते हैं, हे की आधी शक्ल बनाएंगे ज़रा सा गोल करके, फिर उसे ये से मिलाना है और फिर आगे ज़रा सा बढ़ाने के बाद एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ। हे का हुक बनाइए, ये के नुक्ते डालेंगे नीचे की तरफ और फिर टे का टोशा, एक लकीर और फिर पत्ते की शक्ल। तो लफ्ज़ हमने क्या लिखा? हीटर। अब बारी है चौथी लाइन की, क्या है ये? ज़ेवर। तो क्या लफ्ज़ बनेगा? ज़ेवर, बिल्कुल सही। तो चलें अपनी किताब पर आप लिखिए इस लकीर पर, ज़े की आधी शक्ल बनाएंगे। ज़े की तो कोई आधी शक्ल नहीं होती, पूरी शक्ल लिखेंगे, फिर उसे ये की आधी शक्ल से मिलाएंगे, एक छोटी सी लकीर और फिर वाव बनाएंगे गोल करते हुए, नीचे टेढ़ी लकीर, ये के नुक्ते डाल दें और उसके बाद रे बनाएंगे, एक छोटी सी लकीर और फिर उसे ज़रा सा टेढ़ा कर देंगे। तो लफ्ज़ क्या लिखा है हमने? ज़ेवर। अब बारी है आखिरी लाइन की, इसे पढ़ें, क्या है? रे शम। तो दोनों आवाज़ें मिलेंगी तो क्या बनेगा? रेशम, लफ्ज़ बन जाएगा रेशम। तो आप भी अपनी किताब पर इस लकीर पर लिखिए, रे की आधी शक्ल, एक लकीर और फिर ज़रा सा टेढ़ा। अब ये की शक्ल बनाएंगे, ज़रा सा ऊपर से शुरू करें, ये की आधी शक्ल, एक लकीर, फिर उसे शीन से मिलाएं, शीन के 3 टोशे, शोशे बनाएंगे, माफ़ करें, और फिर मीम की शक्ल बनाएंगे नीचे की तरफ, एक लकीर बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ, ये के नुक्ते डालें और ऊपर शीन के नुक्ते कितने डलेंगे? 3, बिल्कुल सही।
3 नुक्ते शीन के। तो लफ्ज़ क्या बना? रेशम। और देखें, इस तरह हमने इस सवाल को मुकम्मल कर लिया। तो अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ लिखने की कोशिश करनी है।